हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। क्वेश्चन कह रहा है टुवर्ड्स द क्लोज ऑफ द स्टोरी ग्रिफिन डिफीट्स ऑल एफर्ट्स ऑफ लॉ टू नैब हिम येट ही इज नॉट अ विनर डिस्कस। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम कहानी के अंत में देखें तो ग्रिफिन ने अपने आप को बचाने के लिए लॉ को पूरी तरह से इग्नोर किया और अपने सारे प्रयास किए, लेकिन फिर भी अंततः वो एक विनर नहीं कहलाया। इस स्टेटमेंट को हमें बेसिकली डिस्कस करना है। की कंसेप्ट है ग्रिफिन एज अ साइंटिस्ट। ग्रिफिन जो था एक साइंटिस्ट था, वो बहुत ही ब्रिलियंट वैज्ञानिक था क्योंकि उसने एक बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी असाधारण डिस्कवरी की थी टू मेक ह्यूमन बॉडी इनविजिबल। उसके एक्सपेरिमेंट के द्वारा उसने ह्यूमन बॉडी को अदृश्य होने को सफल बनाया और खुद पे वो प्रयोग करके उसने अपनी बॉडी को अदृश्य कर लिया। लेकिन इतनी बड़ी डिस्कवरी के बाद ही स्टार्टेड टू एंजॉय एंड मिसयूज दिस पावर टू परफॉर्म मिसडीड्स। यानी कि उसने अपनी इस पावर को, इस क्षमता को धीरे धीरे एंजॉय करना शुरू कर दिया और बाद में वो अपनी इस शक्ति का मिसयूज करने लगा और उसने कुछ गलत काम भी किए, जैसे कि उसने ही सेट फायर ऑन लैंडलॉर्ड्स हाउस। उसने लैंडलॉर्ड के घर में आग लगा दी। ही पुश्ड मिसेस हॉल विद अ चेयर। उसने अपनी लैंडलेडी जो थी मिसेस हॉल, जो उसके गेस्ट हाउस की ऑनर थी, उनको चेयर से इनविजिबल होके चेयर उठा के धक्का दिया। उसने एक स्टोर से कपड़े और खाना चुराया। अब एक जो ट्रू साइंटिस्ट होता है, ए ट्रू साइंटिस्ट वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। एक सच्चा वैज्ञानिक अपने प्रयोग करता है जिससे कि समाज का भला हो या समाज का कल्याण हो। लेकिन ग्रिफिन बिकेम अ लॉलेस पर्सन। ग्रिफिन एक लॉलेस पर्सन हो गया बाय यूजिंग हिज पावर। ग्रिफिन ने अपनी पावर का यूज लॉ को हमेशा इग्नोर करने में और गलत काम करने में यूज किया, इसलिए उसको हम कहानी के अंत में एक विनर नहीं बोल सकते। आई होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन वेरी वेल। थैंक यू वेरी मच। बेस्ट ऑफ लक।